अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी हाइपरटेंसिव क्लास ऑफ ड्रग्स, जिसमें हम आज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को स्टडी करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास जो ड्रग आती है वो है विरापामिल या एम्लोडोपिन। विरापामिल हमारे पास एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, एंटी अरिथमिक और एंटी एंजाइनल ड्रग्स है। एंटी हाइपरटेंसिव हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं हाइपरटेंशन के केस में कि जो हमारे पास कैल्शियम का लेवल होता है, कैल्शियम की ट्रांसपोर्ट होती है मसल्स और ब्लड वेसल में, ये उसको कम करती है। जितना हमारे पास मसल या ब्लड वेसल में कैल्शियम कम जाएगा उतनी हमारे पास कंट्रैक्शन कम होगी, जितनी हमारे पास कंट्रैक्शन कम होगी उतना हमारे पास जो बीपी है वो लो होगा। तो हमारे पास जो एंटी हाइपरटेंसिव हम इसको इसलिए यूज़ करेंगे कि एक ब्लॉक करती है कैल्शियम चैनल या रिड्यूस करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इनटू मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन मसल्स, मसल के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा जिसकी वजह से मसल में कंट्रैक्शन कम होगी, इस जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो लो होगा। जब हमारे पास कार्डियक मसल्स में कंट्रैक्शन कम होगी, उनकी पंपिंग कम होगी, उस वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी लो होगा। इसी तरह ये कैल्शियम के लेवल को कम करती है ब्लड वेसल्स में। तो लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स की कंट्रैक्शन है वो कम होगी, ब्लड वेसल ज़्यादा से ज़्यादा डायलेट करेंगी। तो डायलेशन इन ब्लड वेसल की वजह से जो हमारे पास ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था वो लो हो जाएगा। फिर सेकंड पे इसका जो फंक्शन है वो है एंटी एरिथमिक। एरिथमिया कहते हैं इर्रेगुलर हार्ट बीट को। इर्रेगुलर हार्ट बीट क्यों होती है कि जो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है एस ए नोड और ए वी नोड से जो करंट का जनरेट होना है उसकी उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो हमारे पास इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एरिथमिया की कंडीशन है। इसी तरह जो हमारे पास मसल्स हैं उनमें जो कैल्शियम का लेवल अगर बढ़ जाए तो उनकी इरेगुलर कंट्रैक्शन मीन इरेगुलर पंपिंग ऑफ ब्लड होगी, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट डिस्टर्ब होगी। उस केस में भी हमारे पास एरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। तो हमारे पास जो ड्रग्स है विरापामिल वो डिप्रेस करती है एस ए नोड और ए वी नोड के फंक्शन को, एक्शन पोटेंशियल को ये कम करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास हार्ट बीट है वो नॉर्मल रहती है। इसी तरह मसल्स, जो हमारे पास हार्ट के मसल्स हैं कार्डियक मसल में, उनमें हमारे पास जो कैल्शियम का लेवल है उसको रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो पंपिंग स्लो होती है, जो कार्डियक मसल पंप करते हैं ब्लड को कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से, वो स्लो होती है, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल रेट पे काम करता है। हार्ट पे हमारे पास आता है एंटी एंजाइनल एंजाइना। एंजाइना कहते हैं कि हार्ट पेन को, जब हार्ट मसल्स को कार्डियक मसल को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिलेगी तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि एंजाइना। एंजाइना कहते हैं हार्ट पेन को। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कम होती है। तो जो हमारे पास विरापामिल है वो इंक्रीज़ करती है मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई को। जो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई है हार्ट को, उसको इंक्रीज़ करवाती है। किस तरह से? बाय इंक्रीजिंग द कॉरोनरी आर्टेरियल ब्लड फ्लो। जो हार्ट को ब्लड आर्टरी, जो हमारे पास हार्ट को ब्लड फ्रॉम करती है कॉरोनरी आर्टरी, उसको इंक्रीज़ कराती है, उस ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करवाती है। तो ब्लड फ्लो को किस तरह इंक्रीज़ कराएगी कि जो हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी है उसकी कंट्रैक्शन को कम करवाएगी और डायलेशन को ज़्यादा करवाएगी। तो कंट्रैक्शन को कम करवाने के लिए हमारे पास कैल्शियम है उसका कम होना लाज़मी है। जो हमारे पास जितनी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा उतनी हमारे पास कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो ये रिड्यूस करती है कैल्शियम लेवल को इन कॉरोनरी आर्टरी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर मिकदार में हार्ट को मिलती है, जिसकी वजह से जो इसलिए हम कहते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं एज एन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी एंजाइनल। एंजाइना की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर कॉमन साइड इफ़ेक्ट आते हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट जो विरापामिल के हैं वो है नोवेसिया, वोमिटिंग, हेडेक, वीकनेस और हाइपोटेंशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें हमने विरापामिल को स्टडी किया। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।